व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं इस स्पाइस में छुपे हुए बहुत से तिब्बी फायदे जो हैं वो मैं आज आपको बताना चाहूँगी। अच्छा, ये जो मसाला है आपको पता है कि ये हमारे खानों में अक्सर डलता है और इसको कहते हैं बादयान का फूल। उर्दू में कहें तो बादयान का फूल, या फिर इसको इंग्लिश में कहें तो स्टार एनीस सीड या एनीस भी कुछ लोग कहते हैं। तो इसमें बे इंतहा व्यूअर्स जो है ना छुपे हुए फ़ायदे हैं। हो सकता है कि आपकी किचन की कैबिनेट में ये मौजूद हो, लेकिन आप इससे वाकिफ़ नहीं है कि ये कितनी यूज़फुल चीज़ है। तो आज इस पे बात होगी। व्यूअर्स, ये जो बादयान का फूल है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो है ये एक एंटीसेप्टिक है और इसमें बहुत ही एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि इसका ये मतलब है कि ये एक एज एंटीबायोटिक के तौर पे भी जो है ना वो काम कर सकता है। और इसके अलावा जो फंगस का जो इन्फेक्शन हो जाता है आपकी बॉडी में कहीं भी, तो उसके लिए भी जो है ये एक बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी जो है मेडिसिन के तौर पे यूज़ हो सकता है। अच्छा, आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों में ऐसे होने लगता है कि वो मतलब थोड़ी सी उनको पोटेंसी की दवाई दो यानी एंटीबायोटिक दो तो उन पे असर नहीं करती, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी की अद्वियात लेनी पड़ती हैं। ठीक है, यानी वो काइंड ऑफ वो जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो ये वाला बादयान का फूल ट्राई करें, इसकी जो है टी बना के पिएं, तो आई एम श्योर कि उनके जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से वो उससे निकल आएंगे और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये ट्राई करें कभी, तो फिर मुझे इसका जो है आप बताएं कि आपको कैसा लगा ये। अच्छा, फिर इसके अलावा जो एंटी फंगल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप वो देखें कि फंगस का इन्फेक्शन जो है बहुत बुरा लोगों की स्किन पे हो जाता है कभी कभी। अच्छा, नेल्स में बहुत बड़ा रेजिस्टेंट किस्म का जो है फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, जो ब्लैक नेल्स हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा ख़वातीन को पता है कि उनको भी जो है फंगल का इन्फेक्शन जो है कभी बहुत बुरा होता है और वो बार बार होता रहता है, तो वो भी जो है ना वो बादयान का फूल ट्राई करें, इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज से जो है आप हेल्प लें। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा जो है वो वुंड हीलिंग के लिए, यानी आप सोचें कि ये छोटी सी स्पाइस है जिसको हम इग्नोर किया हुआ है हम लोगों ने, और मैं हैरान हुई कि इसके वुंड हीलिंग में इतने फ़ायदे हैं। वुंड हीलिंग से मुराद के ज़ख्मों का मुंदमिल होना या ज़ख्मों का जो है वो हील अप होना, आप समझें। यानी आप समझें कि बात का ज़ाहिर है किसी को जैसे चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है, तो कोई मतलब वो आप बहुत ज़्यादा उसको जो है इन्फेक्शन का चांस होता है और उस बंदे में जो है वो बात का जो ज़ख्म होता है उसमें पीप पड़ जाती है ना, तो फिर वो बाज़ ये काफ़ी एक जो है मुश्किल सूरत हाल बन जाती है। या जैसे आप सोचें कि ख़वातीन हैं, उनको सिजेरियन का जो ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद भी जो है वो बात का हीलिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होता है। तो अगर ये ट्राई करें, बादयान का फूल, उसकी टी लें, उसको अपनी खुराक में यूज़ करें, तो बिल्कुल ये एक हर्ब है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें इस पर्पस के लिए। अच्छा, बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, ये जो उम्र है जैसे 7 साल 8 साल के, तो उनके लिए भी जो है वो उन्हें कहते हैं कि बादयान का फूल जो है उसको उसकी जैसे उनको कहवा बना के पिलाएं या उनकी खुराक में जो है उन्हें एज अ मेडिसिन यूज़ करें। और ये बड़ी मतलब सदियों से ये एक जो है आजमूदा नुस्खा है इस पर्पस के लिए। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो बादयान का फूल है ये इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। अच्छा, कुछ लोगों को आप देखें कि वो मोटे होते हैं और उनकी वजह मोटे होने की होती है कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है, और इसकी पहचान ये है कि उनके हाथ ठंडे रहते हैं। तो जो भी लोग इस चीज़ का शिकार हैं उन्हें चाहिए कि वो जो है बादयान का फूल यूज़ करें। ये भी इसके लिए जो है ना आपको मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। अच्छा, जिन लोगों में जो है गैस के मसाइल हो जाते हैं, पेट में गैस भर जाती है और जिसे आप कहते हैं अफारा हो जाना, यानी खाना खाया और उसके बाद जो है पेट फूल जाता है, तो उनमें भी कहा जाता है कि भाई जो है ना ये बादयान का फूल बेहतरीन है अगर वो अपनी खुराक में यूज़ करें तो। अच्छा, फिर या किसी को खट्टी डकारें आती हैं इस तरह से, तो उसके लिए भी जो है बादयान का फूल या ये जो एनीसीड है वो ज़रूर वो ट्राई करें। फिर जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और या जो बच्चे या बड़े जो है वो एंगर का शिकार रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा चढ़ता है, उन्हें भी कहते हैं कि जो बादयान का फूल है वो इस्तेमाल कराएं। खासतौर पर डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि इसकी जो स्मेल है अगर आप फील करें तो ये बड़ी रिफ्रेशिंग सी फील होगी उन्हें, तो ये भी इनको ड्यूअल वे में जो है उनको ये इफेक्टिव रहेगा। फिर जिनको रात को नींद नहीं आती, जो इंसोम्निया के पेशेंट हैं, उनको भी चाहिए कि जो है वो ये वाला ज़रूर हर्ब ट्राई करें, बादयान का फूल।
देखें सर्दियों के दिन है तो इसमें जैसे हमें फ्लू हो जाता है। अच्छा, और आपको पता है कि नोज बंद हो जाती है फ्लू में, काफी ये परेशानी की एक कैफियत होती है बच्चों के लिए बड़ों के लिए। तो उसमें भी कहते हैं कि ये जो स्पाइस है, ये बादयान का फूल, ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो यानी ये एक डीकंजेस्टेंट के तौर पे यूज होता है। तो अब आप देखें कि ये एक हर्ब है और अगर आप इसको एज अ डीकंजेस्टेंट यूज करें तो ये आपके लिए बेहतरीन है। मतलब दूसरी दवाइयां लें उसके जरूर साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर जो कफ जैसे होती है, आपको पता है कि सर्दी के दिन है और बच्चों बड़ों में जो है वो खांसी की शिकायत हो जाती है, तो उसमें भी कहते हैं कि बादयान का फूल जो है, एनीसीड जो है, वो बहुत इफेक्टिव है। तो ये भी इस सिलसिले में भी ट्राई करें जरूर। जो एस्थमा और ब्रोंकाइटिस या किसी को भी जो भी यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हों, उनमें भी कहते हैं कि ये जो है एनीसीड जो है ये बहुत इफेक्टिव है। तो ये भी जरूर ट्राई करें। अच्छा भैया, कुछ लोगों को बदन में बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसको आप कहते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है यही रिकमेंडेशन है कि उनके लिए ये एनीसीड जो है बहुत इफेक्टिव है। यानी जिस्म का दर्द जैसे जनरली रहता है या उन्हें एज अ बीमारी है तो फिर उसके लिए भी जो है ये बहुत इफेक्टिव है। अच्छा भैया, जिनकी भूख मर जाती है, अब वो चाहे बच्चे हों बड़े हों, बाज़ का बूढ़ों में भी ऐसे होता है कि उनकी भूख उन्हें नहीं लगती, ठीक है, और उनकी भूख खत्म हो जाती है, बज़ाहिर वजह कुछ भी नजर नहीं आती। तो उनमें भी कहा जाता है कि वो बादयान का फूल यूज करें ताकि जो है उनकी जो है भूख लगने की जो एक है चीज वो वापस आ जाए। अच्छा भैया, कुछ जो है लोगों को आपको पता है कि आर्थराइटिस होता है, उसकी बहुत ज्यादा पेन होती है, उनके जोड़ों का दर्द जिसे कहते हैं, ठीक है। अब वो रूमेटिज्म भी उसे कहते हैं कभी कभी, मतलब रूमेटिज्म का पेन भी उसी तरह का ही होता है, और वैसे जो आर्थराइटिस है, जो एज आर्थराइटिस होता है, वो भी उसमें भी उसी तरह ही दर्द होता है। तो ये जो है डिफरेंट जो हमारी खवातीन भी दर्दों की शिकायत करती हैं, उसके लिए भी जो है ये कहते हैं कि बादयान का फूल जो है वो बहुत इफेक्टिव है, तो इसके लिए जरूर यूज करें। जिनको टांगों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो यानी आपको पता होगा कि चलते चलते बाजू का जो है वो एकदम से जो है कोई मसल कंट्रैक्ट हमारा होता है और एकदम से एक शदीद दर्द की कैफियत पैदा हो जाती है। तो जिनको ये अक्सर होता रहता है मसल क्रैम्प्स के लिए भी जो है ये बहुत इफेक्टिव है। अच्छा फिर जैसे कुछ जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनमें ये होने लगता है कि वो टांगों में दर्द होता है और फिर बाद का वो डॉक्टर को चेक कराते हैं तो वो इसकी वजह बताते हैं कि इनकी जो खून की नालियां हैं वो बंद हो रही हैं, ठीक है, या तंग हो गई हैं, तो उस वजह से जो है उनके पाँव में दर्द होता है या उनकी टांगों में दर्द होता रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो कि मरीज हैं ऑब्स्ट्रक्टेड सर्कुलेशन के, तो उनको भी चाहिए कि ये जरूर ये वाला बादयान का फूल इस्तेमाल करें। इसमें बहुत छुपे हुए खजाने हैं इस बात के लिए भी। अच्छा भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एक सदियों से जो एक ब्यूटी टिप है और बहुत सी खवातीन इसको यूज करती हैं, वो ये है कि इसमें जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं। ये चाहे आप खाएं या अगर जो है अगर आप स्किन पे भी लगाएं, यानी अगर आप जैसे इसकी पेस्ट सी बना लें और उसको जो है दूध में मिक्स करके तो एक पेस्ट सी बना के अगर फेस पे लगाएं, तो ये भी एक ब्यूटी टिप भी है कि ये आपकी स्किन को जो है रिंकल फ्री करेगा। और यानी इसमें काफी यानी इस बात के लिए भी देखें कि कितने अच्छा ये एक छोटी सी स्पाइस है और हम इससे जो है बिल्कुल नावाकिफ हैं कि इसमें कितना ज्यादा जो है अल्लाह ने शिफा रखी हुई है और कितने ज्यादा इसमें हमारे फायदे हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत यूजफुल टिप्स इसमें कुछ मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।